अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्निंग प्रोग्राम चैनल। सो आज लर्न करना है हमने न्यू प्लेटोनिज्म। न्यू प्लेटोनिज्म का जो फाउंडर है फिलो इज द फाउंडर ऑफ द न्यू प्लेटोनिज्म। सो स्टूडेंट्स, हमने एक सफर पे निकले थे अ सर्च फॉर अ गुड लाइफ के, जिसका लास्ट फिलोसफर हमारे पास आता है फिलो इज न्यू प्लेटोनिज्म का, जो कि फाउंडर है। इसमें न्यू प्लेटोनिज्म में और भी फिलोसफर हैं जो कि ऐड हैं, न्यू प्लेटोनिज्म के नजरिए पेश करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप अगर इस चैनल पे न्यू हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। न्यू प्लेटोनिज्म के जो फाउंडर थे वो आगे देखते हैं वो क्या कहते हैं। वैसे ये इम्फोसाइज करते थे मेन एस्पेक्ट जो हैं वो प्लेटो फिलोसफर के। प्लेटो जो सा हमने पहले से डिस्कस कर लिया है, हमारे पास ग्रीक फिलोसफर्स में आता है प्लेटो की थेरी। तो प्लेटो क्या फिलोसफी देता है, उसकी थेरी को ही लेके ये मजीद आगे चले थे। इसमें न्यू चीजें ऐड हुई थी, इसलिए इसको न्यू प्लेटोनिज्म कहते हैं। तो आपने इसको प्लेटो के नेम से ही याद रखना है कि प्लेटो की जो फिलोसफी है उसी के अंदर some things are must be added। ट्रांसेंडेंटल एक्सपीरियंसेस वो एक्सपीरियंसेस होते हैं जो एब्स्ट्रैक्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो कि एक इम्पोर्टेंट एक्सपीरियंसेस। इसका मतलब है कि इसके जो अहम एक्सपीरियंसेस वो ये समझे जाते थे कि जो सिग्निफिकेंट टाइप ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस, इंसानों के एक्सपीरियंस पे ये काम करते थे। इन्होंने कहा न्यू प्लेटोनिज्म ने कि प्लेटोनिक फिलॉसफी को हमने जूडिज्म के साथ जोड़ के एक नई चीज बनाई है। वो क्या है कि हमारी रिलीजन से दूरी है, दूसरा हम ह्यूमन बीइंग को इमोरलिटी देते हैं, उन्हें मोरल वैल्यूज नहीं देते, उनका मोरल ख्याल नहीं रखा जाता। ये दो चीजें जो हैं वो हमारे अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। जूडिज्म जो है वो यहूदी होती है, प्लेटोनिक जो उनसे हैं ये प्लेटो ही के फिलोसफर्स को कहा जाता है। इन दोनों ने मिलके ये एक न्यू तहरीक स्टार्ट की थी न्यू प्लेटोनिज्म की। सो आपने याद रखना है न्यू प्लेटोनिज्म इज द सम पार्ट ऑफ द प्लेटो। फिलो इसका फाउंडर है, उसने ब्लाइंड कर दिया था दो थेरीज को, एक प्लेटो की थेरी को और दूसरा जूडिज्म की थेरी को। इन दोनों को कंबाइन करके ब्लाइंड करके उसने एक वेल्डिंग किया था और उसने कहा था कि जो डिफरेंट होती हैं हमारी दो चीजें जिसके अंदर डिफरेंस होता है, एक होता है हमारे लोअर सेल्फ। लोअर सेल्फ को उसने कहा कि वो हमारी बॉडी होती है, और एक होती है स्पिरिट सेल्फ, जो कि हमारी गॉड की एक शक्ल होती है। मतलब गॉड की जो है एक हम जो हमारा गॉड है उसने हमें एक रूह की या एक हमें रूह की एक शक्ल बना के दी है जो हमारी स्पिरिट है। तो उसने कहा जो हमारा बॉडी होती है वो सोर्स ऑफ इवल होती है, बुराई की वजह जो है, जरिया जो है वो हमारी बॉडी होती है, और जो स्पिरिट होती है वो हमें डेवलप करती है, वो हमें बताती है कि ये चीज गलत है और ये चीज सही है। तो हमें मिनिमाइज करना चाहिए या अवॉइड करने चाहिए अपने सेंसरी एक्सपीरियंसेस को। उसके बाद इसने ह्यूमन नेचर को जो है ड्यूअल नेचर के कॉन्सेप्ट दिया। उसने कहा जो इंसानों की जिंदगी है वो दो डायरेक्शंस में डेवलप हुई हुई है, एक होती है डाउनवर्ड, एक होती है अपवर्ड। डाउनवर्ड उसने कहा जो सी है वो हमारी इनर लाइट्स हैं जो हमारी एक्सपीरियंसेस की वजह से नजर आती हैं, और एक अपवर्ड होती है वो हमारे दूर के एक्सपीरियंसेस हैं जो हमारे जिसमें जो है हमारे पास लाइट जो सी है वो अंदर की तरफ जाती है, उसमें लाइट बाहर की तरफ हमें शो आउट होती है जो सा डाउनवर्ड है, और जो अपवर्ड है उसमें लाइट इनर वर्ड की तरफ शो हो रही होती है। उसने ये कॉन्सेप्ट दिया है ह्यूमन नेचर का। अकॉर्डिंग टू वीरू वो नॉलेज जो सा है वो कह रहे हैं नॉलेज आता है हमारे पास गॉड की विजडम से, इसीलिए तो हमारी जो सोल है, हमारी जो सोल, उसने माइंड को कहा है वो प्यूरिफाइड होता है। प्यूरिफाइड का मतलब बिल्कुल बिल्कुल शफाफ होना। तो उसने कहा जो हमारा माइंड है उसके अंदर जो जितनी भी चीजें आती हैं वो हमारी सारी चीजें सेंसरी एक्सपीरियंसेस से आती हैं। सेंसरी डिस्ट्रक्शंस की वजह से हमारे माइंड में चीजें गलत इनकोड हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो हमारा बॉडी सोर्स ऑफ इवल हो जाती है। प्लाटोनियम्स जो से हैं उन्होंने इम्फसाइज की कि हमारी सोल जो सी है वो इंट्रोस्पेक्शन होती है, कि वो जो सोल के अंदर चीजें आ रही हैं वो कहाँ से आ रही हैं, वो थ्रू द इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन होता है कि आपने फुली जायजा लेना होता है अपने सेंसेस एक्सपीरियंसेस के थ्रू, आपकी इन डीप स्टडी होती है। उसने कहा जो सब्जेक्टिवली एक्सपीरियंसेस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं एज कंपेयर टू फिजिकल एक्सपीरियंसेस से। उसने कहा कि उसने एक
न्यू कॉन्सेप्ट दिया प्लूटोनियम ने, उस ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली वो शॉर्ट में भी पूछ लेते हैं समटाइम एमसीक्यूज में भी, कि द कॉन्सेप्ट ऑफ द वन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? प्लूटोनियम ने दिया था। और ये न्यू प्लेटोनिज्म का पार्ट है, जिसमें एक ये फिलोसफर आया था, इसने कहा था पूरी दुनिया में एक चीज है। वो एक चीज क्या है? वो एक चीज उसने कहा गॉड है। उसने कहा वो जो एक चीज है वही सुपरमैन है, वो अननाउनेबल है, हम उसके बारे में जान नहीं सकते। वो जो एक चीज है, हमारी स्पिरिट जो सी है वो सारी वो एक चीज की तस्वीर है। हमारी जो रूहें हैं वो उस चीज की तस्वीर है जो कि हम जान नहीं सकते, और वही सुपरमैन है। उसने कहा कि हर इंसान के पास एक स्पिरिट होती है और वो रिफ्लेक्ट करती है वो जितना भी जानता है, लेकिन हम उस वन के बारे में फुली नाउन नहीं कर सकते। उसके बाद उसने कहा जो हमारी हायरार्की की सबसे लोएस्ट मेंबर है वो हमारी सोल है। और नेक्स्ट उसने एम्फसाइज ऑफ द स्पिरिट, इसकी थ्योरी में स्पिरिट पे बहुत ज़्यादा काम हुआ था। स्पिरिट पे न्यू टर्म्स आई थी हमारे पास, टू वेडिनिटिज्म एंड ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म। तो वेडिनिटिज्म ये जो उनसे थे, ये एक्चुअली इसलिए आपको सिर्फ इसमें बता रही हूँ क्योंकि शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू में मे भी ये आ जाएं, बट ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंडियन रिलीजियंस के पर्सन थे। उन्होंने कहा था कि जो सेमी एस्ट्रेटिक ट्रांस है ये इंपॉर्टेंट होती हैं। सेमी एस्ट्रेटिक ट्रांस जो उनसे होते हैं, ये होते हैं आपके एक्सट्रीम हैप्पीनेस से थोड़ा सा कम लेवल होता है। इसने ये जो इंडियन रिलीजियस से ये इस चीज पे बिलीव रखते थे कि जो है ना, हमने बहुत ज्यादा खुश नहीं रहना, उससे थोड़ा सा पॉइंट नीचे आके खुश रहना। उसकी वजह यही होती है कि जब आप बहुत ज्यादा खुश होते हैं उसके बाद आपको उस चीज का दर्द भी महसूस करना पड़ता है। हैप्पीनेस के बाद आपको हो सकता है उसका सैडनेस भी आ जाए। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हैप्पीनेस से, एक्सट्रीम हैप्पीनेस से थोड़ी सी कम वैल्यू, दैट इज कॉल्ड द सेमी एस्ट्रोकेटिक ट्रांस। एंड ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म जो सा है, ये पर्शियन रिलीजियंस के पर्सन थे। ये कहते थे ट्रूथ एंड विजडम ही सब कुछ होता है। और इन्होंने एक न्यू कंसेप्ट सन के बारे में कहा। उन्होंने कहा वो एक चीज जो सी होती है वो एक सन है, जिसा सन के अंदर से रोशनी रोशनी आ रही है, इसी तरह उस एक चीज में से भी रोशनी रोशनी आती है। उसने कहा कि हमें अपनी एवल्स एंड डार्कनेस से इग्नोरेंस करनी चाहिए, इन चीजों को हमें साइड पे रखना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे न्यू फिलोसफर्स जो से सर्च फॉर द गुड लाइफ के फिलोसफर थे, वो लास्ट वन है और ये कंप्लीट हो जाता है। इसमें आपकी बुक में और भी बहुत सा नॉलेज है, अगर आप वहां से लेना चाहते हैं एज यू विश, बट आई थिंक सो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इनफ है, क्योंकि हमारे इंपोर्टेंट जो सी टर्म्स हैं वो डार्क एजेस के बाद स्टार्ट होंगी। इसके बाद आपका नेक्स्ट लेक्चर जो है वो डार्क एजेस पे है। कुछ स्टूडेंट्स मेरे से पूछ रहे थे कि मैम कितने लेक्चर रिमेनिंग है हिस्ट्री ऑफ द साइकोलॉजी। तो स्टूडेंट 15 to 16 लेक्चर आर रिमेनिंग ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द साइकोलॉजी। डार्क एजेस के बाद आपके इंपोर्टेंट जोन से हैं लेक्चर स्टार्ट होंगे, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू एंड शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद जरूरी है आपको उनकी अंडरस्टैंडिंग। डार्क एजेस हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। अब तक के सफर में आपको कैसा महसूस हुआ, कौन सा फिलोसफर अच्छा लगा, आपने कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना है। हर स्टूडेंट्स को कोई एक फिलोसफर की कोई एक फिलोसफी जरूर अच्छी लगी होगी और वो उस फिलोसफी पे एग्री भी करता होगा। सो स्टूडेंट्स, आपने कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर फिलोसफर का नेम सेंड करना है कि आपको किस फिलोसफर की स्टोरी अच्छी लगी, किसकी फिलोसफी ज्यादा अच्छी थी। आई थिंक सो मुझे इस फिलोसफर की भी काफी अच्छी लगी, क्योंकि इसने एटलीस्ट ये तो माना कि कोई एक चीज है जिससे सब चीजें बनी हैं, और उसने उस चीज को गॉड का नाम दिया एक्चुअली। और ये गॉड के बारे में जानता भी नहीं था, क्योंकि ये फॉरेन कंट्रीज के पर्सन है। ये एशिया में नहीं, ये बल्कि यूरोप के, अफ्रीका के, नॉर्थ अमेरिका वाली साइड से पर्सन हैं, तो ये इन चीजों से जरा दूर होते हैं। तो आपने मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना है अब तक के फिलोसफर्स में आपको कौन सा सबसे अच्छा फिलोसफर लगा, किसकी फिलोसफी आपको बहुत अच्छी लगी और आप इंप्रेस हुए उसकी फिलोसफी से। सो स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर तक अल्लाह हाफिज।